ग्वालियर की वह जनवरी वाली रात ऐसी थी मानो आसमान से बर्फ की अदृश्य चादर गिर रही हो और हड्डियों के भीतर तक ठंड समा रही थी। घर की बड़ी बहू चंदा ने अपने हाथों को चूल्हे की जलती हुई लकड़ियों के पास ले जाकर थोड़ा गरमाया ताकि उंगलियों की जकड़न कम हो सके। चंदा के ससुर दीनानाथ जी घर में अनुशासन का दूसरा नाम थे, जिनके खांसने मात्र से पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता था और सब सहम जाते थे। दीनानाथ जी रिटायर्ड फौजी थे और उनका मानना था कि घर की बहू बेटियों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और मर्यादा की लकीर कभी नहीं लांघनी चाहिए। चंदा का पति आकाश शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और वह हफ्ते में एक बार ही घर आता था, जिसे चंदा को ससुर के साए में ही रहना पड़ता था। उस रात ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आंगन में रखा पानी का बर्तन भी ऊपर से जम गया था और चंदा की पतली साड़ी उस सर्दी को रोक नहीं पा रही थी। ससुर जी अपने कमरे में आराम कुर्सी पर बैठे पूरे पुराने अखबार पढ़ रहे थे और उनकी नज़रें चंदा की हर हरकत पर बड़ी बारीकी से रहती थी। चंदा ने बड़ी हिम्मत जुटाकर ससुर जी के लिए अदरक और काली मिर्च वाली गर्म चाय बनाई और उसे पीतल के गिलास में लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ी। कमरे की चौखट पर पहुंचते ही उसकी पायल की छन छन ने ससुर जी का ध्यान खींचा और उन्होंने चश्मे के ऊपर से चंदा को एक सख्त निगाह से देखा। चंदा ने सिर झुकाकर चाय की मेज पर रखी और वापस जाने लगी। तभी ससुर जी की भारी आवाज गूंजी कि बहू जरा रुको और पास आओ। चंदा का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा कि शायद फिर से चाय में चीनी कम रह गई या फिर उसने साड़ी का पल्लू ठीक से नहीं संभाला। ससुर जी ने अपनी दराज से एक ऊनी शॉल निकाली जो काफ़ी महंगी और गर्म लग रही थी और उसे चंदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे ओढ़ लो। चंदा हैरान रह गई क्योंकि आज तक ससुर जी ने कभी उसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और न ही कभी कोई तोहफा दिया था। ससुर जी बोले कि अनुशासन अपनी जगह है, बहू पर तुम्हारी सेहत का ध्यान रखना भी इस घर के मुखिया की जिम्मेदारी है और तुम काँप रही हो। चंदा की आंखों में अचानक आंसू भर आए। उसे लगा कि जिस इंसान को वह अब तक पत्थर दिल समझती थी उसके भीतर भी एक पिता का मन छिपा है। उस रात चंदा को महसूस हुआ कि कड़वा अनुशासन अक्सर सुरक्षा का एक कवच होता है जिसे समझने के लिए दिल की आंखों की जरूरत होती है। सर्द हवाएं अभी भी बाहर चल रही थी पर घर के भीतर अब एक ऐसी गर्माहट थी जो लकड़ियों की आग से नहीं बल्कि अपनों के एहसास से उपजी थी। अगले दिन चंदा ने ससुर जी की पसंद का नाश्ता बनाया और पहली बार उसने उनके सामने बिना डरे अपनी बात रखी और ससुर जी भी मुस्कुरा दिए। दीनानाथ जी ने चंदा को बताया कि अनुशासन उन्होंने इसलिए बनाया ताकि घर में सुख शांति रहे, पर प्यार का गला घोटना उनका मकसद कभी नहीं था। चंदा ने जान लिया कि हर सख्त इंसान के पीछे एक कोमल कहानी होती है और रिश्तों को समझने के लिए बस थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। आकाश जब वापस आया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसकी चंदा अब ससुर जी से हंस हंस कर बातें कर रही है और घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उसने चंदा से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो चंदा ने बस उस गर्म शॉल की तरफ इशारा कर दिया जिसने उसके मन की बर्फ को पिघला दिया था। ग्वालियर की वो सर्द रातें अब चंदा को डराती नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि उसके ऊपर एक मजबूत साया है जो उसकी रक्षा कर रहा है। रिश्तों में खटास तभी आती है जब हम केवल ऊपरी परत को देखते हैं, पर गहराई में उतरते पर हर इंसान में दया और ममता का सोता मिल ही जाता है। दीनानाथ जी ने भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दिया और उस दिन से उस घर की मर्यादा और भी ज़्यादा मजबूत हो गई क्योंकि अब उससे प्रेम शामिल था। उस जिंदगी अक्सर हमें उन लोगों से जोड़ देती है जो शुरू से हमें दुश्मन लगते हैं पर बाद में वही हमारे सबसे बड़े हमदर्द बन जाते हैं। चंदा आज भी उस शॉल को अपनी जान ज़्यादा संभाल कर रखती है क्योंकि वो शॉल सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि उसके ससुर का आशीर्वाद है। वक्त गुजरता गया और घर में खुशियों की नई किरणें बिखरती गई, पर वो जनवरी की रात चंदा के जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है अनुशासन की कठोरता के पीछे अक्सर अपनों की फिक्र और सुरक्षा का भाव छिपा होता है, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। धन्यवाद।